हेलो गाइस, स्वागत आपका डियर स्टूडेंट चिराग सर में। तो अपन कर रहे थे रेलवे मैथ प्रीवियस ईयर पेपर। अपन परसेंटेज और टाइम एंड वर्क को एक साथ चलाए हुए हैं। तो टाइम एंड वर्क की दो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो ये है वीडियो तीसरी। तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देख लीजिए। और मैंने पहले ही टाइम एंड वर्क की कंप्लीट वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आप पहले उनको देखकर इन वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, जितने भी शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आपको पूरी पूरी समझ में आ जाएगी। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी इस वीडियो पर। और आपको लगे कि हाँ, इस चैनल से आप कुछ सीख सकते हो तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और वैसे हैं ये 21वां क्वेश्चन और अपन करेंगे 150 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। 150 प्लस क्वेश्चनों की ये सीरीज चलाई गई है। तो 150 जब आप क्वेश्चन कर लोगे तो टाइम एंड वर्क में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि आपके एग्जाम में ना पूछा जा सके। मतलब कि 150 क्वेश्चन होंगे, इन ही डाटा पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका रेलवे एग्जाम में। चाहे आपका एनटीपीसी एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप डी एग्जाम हो। अभी तो आने वाले दिनों में आपका ये दो ही एग्जाम होंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है। और आपको ये नहीं है कि जैसे अब लॉकडाउन लगा हुआ है तो आपको लॉकडाउन का पूरा पूरा फायदा उठाना है। अपने घर पर रहते हो तो घर पर आराम से वीडियो को देखना और अच्छी तरीके से नोट्स बनाना। ठीक है, तो चलते हैं अपनी इस वीडियो पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 21वां क्वेश्चन है और आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप देख भी पा रहे होंगे नीचे। ये 2018 में पूछा गया है ग्रुप डी में। ठीक है, तो आपके सभी जो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो यहाँ पर आपके पास बोला जा रहा है कि ए बी एवं सी एक साथ मिलकर 2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि ए एवं बी एक साथ कार्य को करने के लिए 2.4 दिन, ये 24 दिन नहीं है, ये 2.4 दिन लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो पॉइंट बहुत ही मतलब कि बहुत ही पॉइंट बहुत ही कम दिख रहा है। ठीक है, ये 2.4 ऐसे लिखा हुआ है, तो 2.4 दिनों की आवश्यकता पड़ती है। तथा बी एवं सी के लिए काम करने पर उन्हें 4 दिन का समय लगता है। और अगर बी और सी उस काम को करते हैं तो उनको 4 दिन लगते हैं। ए बी को 2.4 दिन लग रहे हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कितने दिन ले रहे हैं, 2 दिन। और यहाँ पर ए प्लस बी कितना दिन ले रहा है, 2.4 दिन। अगर यहाँ से मैं पॉइंट को हटाकर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 24/10। ठीक है दोस्तों, लिख सकता हूँ 24/10। क्लियर है यहाँ तक। आपके पास पूछा जा रहा है और आगे कि बी प्लस सी कितने दिन में काम करते हैं, 4 दिन में। और आपके पास कहा कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना है। अब बहुत से स्टूडेंट तो यहाँ पर पॉइंट को देखकर ही डर जाते हैं, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे 2.4 लिखा हुआ है तो 2.4 को अपन लिख सकते हैं 24/10। अब आपको एलसीएम लेना है 2 का और 24 का और 4 का। दो 2 का, 24 का और 4 का जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम हो जाएगा कितना, 24। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बार पेन अपन दूसरा ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर अपने पास जैसे ही पेन अपन दूसरा लेंगे तो यहाँ पर मैं आपको इफिशियंसी निकाल कर दिखा देता हूँ। अब 24 में अपन 2 का भाग देंगे, 2 का, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 12। तो ये जो तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं, कितनी इफिशियंसी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की 12। यहाँ पर है ए प्लस बी की कितनी आएगी, 24 का भाग देंगे तो 10 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। क्लियर है। बी प्लस सी, यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगी, 6। बी प्लस सी। अब यहाँ से आपको निकालना है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी की आपको यहाँ से इफिशियंसी निकालनी है। अगर मैं यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 12 है। और ए प्लस बी बराबर कितना है, 10 है। तो सी बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 10 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। क्लियर है। ऐसे ही अपन बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो अपने पास एक की वैल्यू आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 को यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 12 है। तो यहाँ पर एक की वैल्यू रख दो
और बी की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4। 6 और 2 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12। या आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो ए प्लस बी बराबर कितना है, 10 है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आप निकालोगे, धरोगे 6, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 6 को घटा दोगे तो 4। तो आपके पास अब टोटल कार्य है 24 और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो 24/4 कर देंगे। देखो मैं इसको पूरे को एक बार मिटा भी देता हूँ, चलो नहीं मिटा रहे हैं तो यहाँ पर अपन कर देते हैं। ठीक है, इस तरफ कर देते हैं, मैं इसको ही मिटा रहा हूँ थोड़ा सा आपको, यह आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अपन कर देंगे 24 बटा में कितना है, 4। 24/4 कर दिया। 4 से 24 को काट दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6। तो 6 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आराम से ये इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, रवि, रोहन तथा राजेश अकेले एक कार्य को, कोई भी एक कार्य है, उस कार्य को 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। तो आपके पास 3 दिए हुए हैं, तीनों, एक कर रहे हैं 10 दिन में, एक कर रहे हैं 12 दिन में और एक कर रहे हैं 15 दिन में। अगर आप इन तीनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 60। देखो एलसीएम लेना तो आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पर 15 का भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, इसकी इफिशियंसी 4 आ जाएगी। यहाँ पर इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 5। 12 का भाग देंगे 60 में, यहाँ पर 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 6 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 5 15। तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कितने कर रहे हैं, 15। आपको काम करवाना है 60, तो 60 बटा कर देंगे 15, 15 चक्कू 60। तो 4 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेश्चन क्लियर ना भी हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, कमेंट में लिखकर बता देना है कि क्वेश्चन नंबर ये मुझको समझ में नहीं आया। तो मैं आपको नेक्स्ट दिन जैसे ही मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो पहले आपको उस ही क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पर है कि रक्षा 27 दिनों में किसी काम को कर सकती हैं। जो रक्षा है वो 27 दिन में किसी काम को कर सकता है, जबकि जो स्तर हैं वो खुद उसको 45 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले ही रक्षा छोड़ देती है काम को। तो स्तर कितने दिन में काम करता है। तो यहाँ पर आपके पास एक तो आर से लिख रहा हूँ रक्षा को और स्तर को इससे लिख देते हैं। तो ये कर रहे हैं 27 दिन में, ये कर रहे हैं 45 दिन में। दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर कितने, दोनों को अगर एलसीएम लेने का भी तरीका आपको बता देता हूँ कैसे लेंगे। एक बार इसे यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 27 और कितने हैं अपने पास, 45 है। 27 और 45 का जैसे ही एलसीएम लिया, देखो इसमें 9 का भाग जा रहा है, 9 आ गया, इसमें भी 9 का जा रहा है, बिल्कुल। अब यहाँ पर कितने बच गए, 3, और यहाँ पर कितने बच गए, 5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 9 पंजे 45 और 45 दिया कितने हो जाएंगे, 135। तो आपका इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो यहाँ से फिर से बता रहा हूँ मैं 27 और यहाँ पे स्तर कितना था, 45। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 135। ये मैंने आपको बता दिया। अब 45 का यहाँ पर भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3। 27 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार। क्लियर है यहाँ तक। अब आपके पास हैं, देखो अब आपके पास आ जाएगा, अब आपके पास यहाँ पर हैं कि जो रक्षा हैं वो 9 दिन पहले ही काम को छोड़ देती हैं। तो रक्षा का 9 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 दिन का काम 9 गुणा एक दिन में कितना काम कर रही है, 5। तो मल्टीप्लाई कर दिया 5, अपने पास कितना हो गया, 9 पंजे 45। तो अपने पास ये हो गया 45 आ गया। ठीक है, तो 45 काम कौन करेगी, स्थिर ही करेगी। ठीक है, अगर ये दोनों छोड़कर ना जाते तो ये 45 काम इन दोनों को करना पड़ता। तो यहाँ पर 135 + 45 कितना हो जाएगा दोस्तों, 180। अब टोटल काम है 180। अब कौन करेंगे, दोनों मिलकर कर देंगे। तो 8 का यहाँ पर भाग देंगे तो अपने पास हो जाएगा 22.5, 22.5। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको कैसे कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे कराएंगे। ठीक है, आपको क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको मेरी पहले की अगर वीडियो देखी हुई है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चनों को अपन कैसे करते हैं। जब भी मैंने आपको मतलब कि कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश भी यहाँ पर करी है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट तो ये कह रहे होंगे
मतलब कि अगर पहली बार मतलब टाइम एंड वर्क को पढ़ रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चनों में उनको ये डाउट होगा कि 9 दिन पहले उसको रक्षा ने काम छोड़ दिया, तो फिर बाद में भी रक्षा का काम को क्यों यहाँ पर भाग दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये सबसे मोटी प्रॉब्लम होगी बहुत से स्टूडेंट को। तो मैं आपको यहाँ पर बस इतना ही बताऊंगा, जब भी कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि समझाना आपको मतलब कि मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, वहाँ पर मैंने बहुत क्वेश्चन करवाया हुए हैं। आप टाइम एंड वर्क की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर यही चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी काम मतलब अंतिम में ख़त्म होगा, उससे पहले कोई भी काम छोड़ा जाएगा तो उसके काम को उस टोटल काम में जोड़ देंगे, और यहाँ पर जितने भी व्यक्ति होंगे उनको जोड़कर उसमें भाग दे देंगे। क्लियर हो जाएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो 45 काम हैं, ये 45 काम स्थिर करता करता या नहीं करता, तो यहाँ पर ये स्थिर करता, तो यहाँ पर अगर ये ना गया होता तो करता, तो यहाँ पर ये चल गया जब, ठीक है। अगर ये चल गया है, ये क्या करा, ये चल गया, तो ये चल गया तो इसका 45 काम को कौन करेगा, दोनों मिलकर, तो यहाँ पर ये दोनों अपन को जोड़ दिया है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ये बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन। 2018 में आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अच्छा क्वेश्चन है कि मृगलानी और संयुक्ता एक एक साथ काम करके 14 दिनों में किसी दीवार के आधे हिस्से को पेंट कर देते हैं। यहाँ पर मृगलानी है, एम से लिख रहा हूँ, प्लस संयुक्ता है, किसी काम को 14 दिन में करते हैं और 14 दिन में भी उस काम को आधा ही कर पा रहे हैं, तो पूरा करने के लिए उनको टाइम कितना लगेगा, 28 दिन लगेगा। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि उन दोनों को पूरा काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, 28 दिन। और आगे चलते हैं, यहाँ पर अलग अलग काम करते हुए उसे पूरा करने के लिए उस पूरा रंगने में मृगलानी, यहाँ पर आपके पास है मृगलानी का संयुक्ता के द्वारा लिया गया समय का 4 गुना अधिक समय की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है मृगलानी, देखो यहाँ पर आपको तो मृगलानी एम प्लस एस लिख दिया, ये तो 28 दिन में कर ही रहे हैं। आपके पास अब हैं एम और एस, ठीक है, एम एस हैं। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि मृगलानी संयुक्ता के द्वारा लिए गए समय का 4 गुना अधिक समय लेता है। तो अगर संयुक्ता एक समय ले रही है तो ये कितना समय ले रहा है, 4 टाइम। ये टाइम का रेशियो हो गया, और इफिशियंसी का रेशियो होता है जस्ट इसका रिवर्स, उल्टा। तो ये 1:4 में आ जाएगा इसका इफिशियंसी का रेशियो। अब अपन टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो ये एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो 28। तो 28 दिन में इन्होंने काम पूरा किया होगा, तो 28 × 5 कर देंगे तो अपने पास हो जाएगा टोटल वर्क। अब लास्ट में आपके पास पूछा जाना है कि संयुक्ता इस काम को कितने दिन में करेगी, तो भाग दे देंगे किसका, 4 का, क्योंकि ये एक दिन में 4 काम करता है, तो यहाँ पर 4 का भाग दे दिया। 4 से 28 को काट दिया 7 बार, और 7 पंजे 35, तो आपके पास आ गए 35। क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की करने की अप्रोच यही होती, क्वेश्चनों को आप केवल 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे होंगे टाइम एंड वर्क के। अब आपके पास ये क्वेश्चन आया है, कोई कार्य को करने के लिए ए और बी के द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। वे इस कार्य को 5/8 दिन में पूरा करते हैं। मतलब वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5/8 दिन में पूरा करते हैं। तो एक के द्वारा दुगने कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आपके पास यहाँ पर ध्यान रखना है, ए है और आपके पास बी है, और इन दोनों का अनुपात है 3:5। ये क्या है, दिन का अनुपात है, टाइम का अनुपात है। तो यहाँ पर इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 5:3, जस्ट इसका रिवर्स। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 8, और इन दोनों ने मिलकर कितना दिन लगाए हैं, तो 5 सही 5/8। 5 सही 5/8 को जैसे अपन सोल्व करेंगे तो 5 8 पंजे 40 और 5 45, तो 45/8 हो जाएगा, 45/8। ये अपने पास टोटल वर्क हो जाएगा, 8 से 8 कट गया, तो टोटल वर्क आ गया 45। अब आपके पास पूछा जा रहा है कि ए इस कार्य के दुगने भाग को कितने दिन में करेगा। अब 45 का दुगुना कर दें, 2 गुना कर दिया, तो ये कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो 5 का यहाँ से भाग दे देंगे। 5 से 9 को 45 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, और 9 से 2 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तो आपका 18 दिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है 26वां क्वेश्चन। यहाँ पर ये अपने 26वां क्वेश्चन है,
ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए हैं वो किसी काम के 20 दिन में पूरा करते हैं, जबकि जो बी हैं उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी है उसको 15 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन काम करता है और काम को छोड़कर चला जाता है। तो एक कितने दिन, मतलब कि जो बचा हुआ भाग है वो कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने की कई अप्रोच हैं। मैंने आपको टाइम एंड वर्क में लगभग 4 से 5 मेथड बताए हुए हैं, 4 से 5 मेथड, कि आप इन इन मेथड से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे देखते हैं। एलसीएम मेथड ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मेथड होगा, तो करेंगे एलसीएम मेथड से। यहाँ पर ए किसी का ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। ए कर रहा है 20 दिन में, ये कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 60, 15 चौको 60, इफिशियंसी 4 और यहाँ पर 3। क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा है कि बी 6 दिन तो काम करता है और 6 दिन के बाद छोड़कर चल जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ए बचा हुआ काम को कितने दिन में करेगा। तो इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक कितना काम किया होगा, दोनों ने मिलकर। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तो तरीका आप ऐसे करो कि बिग का 6 दिन का काम कितना हुआ। बिग का 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, एक दिन में 4 करता है तो 6 दिन में कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से 24 आ गया, तो 24 को मैंने 60 में से घटा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 36। क्लियर है। 60 में से जैसे ही 24 को घटाऊंगा तो 36 कार्य किसको किया होगा, किसको, ए ने किया होगा। तो भाग दे देंगे किसका, 3 का। 3 से इसको काट देंगे तो कितना आ गया 12। तो कहने के मतलब कि 12 दिन तक ए ने कार्य किया है। अब ये कह रहा है कि उसने बचा हुआ कार्य कितने दिन में किया होगा। तो बचा हुआ कार्य इसने 6 दिन तक तो ए ने भी कार्य किया था, तो 6 दिन के बाद इनने 6 दिन के बाद कितने दिन तक कार्य किया है, 6 दिन के बाद इसने 6 ही तो दिन कार्य किया है। तो यहाँ पर इनने 6 दिन तक ही कार्य किया है, बचा हुआ भाग कितने दिन में किया है, 6 दिन तक। अब इसको करने का दूसरा तरीका देखते हैं। ये तो था फर्स्ट तरीका, इसको एक बार मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट लिखना है ए और बी का 6 दिन का काम कितना हो जाएगा। यहाँ पर एक कितने काम कर रहे हैं, एक दिन में दोनों मिलकर 3 और 4 कितना काम हो गया 7, और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो अपने पास हो गया 42। तो अपने पास ये कितना काम कर रहे हैं, 42 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन को 42 काम दोनों ने मिलकर कर दिया। अब बचा हुआ काम कितना है, 60 में से 42 को घटा देंगे तो अपने पास हो जाएगा 18 काम। 18 काम बचा हुआ है, और इस 18 काम को अब किसके लिए, कहने के लिए कर रहा है, कौन करेगा इस 18 काम को। तो ये अकेला ए बचे हुए कार्य को कितने दिन करेगा। तो ए एक दिन में 3 काम करता है तो 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 6 दिन। तो इस क्वेश्चन को दूसरा अप्रोच थी इसको करने की। इसको अपन रेशियो मेथड से कर सकते थे, मतलब कि अपने पास बहुत से तरीके हैं जिससे अपन इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज की ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है कि 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको 2 वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पर है कि 8 व्यक्ति काम को शुरू करते हैं और 12 दिनों के बाद उसमें 8 व्यक्तियों को और सम्मिलित किया जाता है, 8 व्यक्तियों को और सम्मिलित कर लिया जाता है। शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। तो अपने पास है टोटल वर्क कितना है, तो यहाँ पर 14 व्यक्ति हैं, काम कर रहे थे 16, ये अपने पास टोटल काम था। फिर ये क्या कर रहे हैं कि 12 दिन के बाद 8 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो 12 दिन तक तो 8 व्यक्ति ने काम किया होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो 12 दिन के बाद 8 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो टोटल कितना हो जाएंगे 16 व्यक्ति। अब 16 व्यक्ति को इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, मल्टीप्लाई कर दे से दिन से, डी से, ठीक है। अब यहाँ से इसको इस तरफ लाएंगे, ठीक है, इसको इस तरफ जैसे ही लाएंगे, यहाँ पर 14 दिन, 16 दिनों में 14 व्यक्ति। अब यहाँ पर अपन 14 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70, 14 84, यहाँ पर हो जाएंगे 4, 14 कम 14 और 8 कितने हो जाएंगे 22, ठीक है, यही आएगा कितना 14 छः 84 8, हाँ यह हो जाएगा 22, ये हो जाएंगे 224। अब इसको अपन इस तरफ माइनस कर देंगे तो 12 अट्ठे कितने होते हैं, 12 अट्ठे होते हैं 96, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 96, बराबर हो जाएगा 16 गुणा में डी। क्लियर है। अब इसको 224 में से अपन को घटाना है कितना 96, घटाते तो अपने पास कितना आएगा 8, और यहाँ से आ जाएगा कितना 2, ठीक है, अपने पास 2 आएगा 128 बराबर में 16 गुणा में डी आ जाएगा। क्लियर है। तो अपन ऊपर से इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे आया है,
ठीक है। अब आपको करना है कि डी की वैल्यू निकालनी है। डी बराबर में हो जाएगा 128 बटा में हो जाएगा 16। अब 16 से इसको काट देते, कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। क्लियर हो जाएगा आपको? कितनी बार? 16 8 128, तो आपको 8 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये काम कितने, मतलब कि जो शेष काम है कितने दिन में होगा? 8 दिन में। ठीक है, तो ये 27वां क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, जबकि ए और सी उसको 20 दिन में कर रहे हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो आपको ये करना है। तो यहाँ पर आपको लिख रहा है ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी, यहाँ पर है बी प्लस सी, यहाँ पर है। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ हूँ कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। सभी क्वेश्चन ए प्लस बी, बी प्लस सी और आपके पास है सी प्लस ए। यो ए प्लस बी कर रहा है 12 दिन में और बी प्लस सी कर रहा है 15 दिन में और ए प्लस सी कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। अब अपन तीनों का एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 60, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये कितनी बार जाएगा? 4 बार, ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा तो अपन और देखते हैं, इसको अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ, इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो 5 प्लस 4 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 3 12, तो इसके बराबर में हो जाएगा 12। और यहाँ पर सभी दो दो आ जाएंगे और दो को जैसे ही अपन बाहर कॉमन ले लेंगे तो इसके बटा में 2 आ जाएगा और यहाँ से कटकर अपने पास कितना हो जाएगा? 6। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 6, अपने पास 6 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी इन तीनों को जोड़कर आपको 2 का भाग दे देना है, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको ना पता हो तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, जितना भी यहाँ पर इन तीनों को जोड़ा, इन तीनों को जोड़ने के बाद अपने पास 2 का भाग देना है, वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछना है कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से अगर मैं बी प्लस सी की वैल्यू को घटा देता हूँ तो ए की इफिशियंसी निकल कर आ जाती है। तो ए बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 4 है। और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? यहाँ पर 6 है। अगर मैं इस 6 को और भी दूसरा पेन को ले लेते हैं, ठीक है, और ले लेते हैं दूसरा अच्छी तरीके से और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास है 6। तो यहाँ से जैसे मैंने बी प्लस सी की वैल्यू रखी 4 तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 2, ठीक है। एक की वैल्यू आ गई 2। अब मैंने काम कितना करवाना है? 60, ठीक है, 60 काम करवाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 बटा में 2, अपने पास आ गया 30 दिन। तो ए उस काम को 30 दिन में करेगा। क्लियर है दोस्तों? तो उस काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। और चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अच्छे तरीके से देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन आप एक बार खुद करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर है कि ए एक काम को 11 दिन में करता है, जबकि जो बी है उस काम को बी उस काम को 16.5 दिन में करता है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट तो यहाँ पर पॉइंटों को देखकर ही घबरा जाते हैं, तो आपको देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि सी के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम मिलकर करते हैं तो 5.5 दिन में ही काम को समाप्त कर देते हैं। और सी प्लस डी काम को 22 दिन में करते हैं, तो डी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक आपके पास दे रखा है ए, तो आपने लिख लिया 11 दिन हो गए। आपके पास है बी, आपने लिख दिया बी इस काम को 16.5 दिन में करता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 165 बटा में 10 लिख सकते हैं। आपके पास दे रखा है सी, सी के साथ मिलकर काम करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है? कितने दिन में कर रहे हैं? 5.5 दिन में। तो इसका भी अपन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 बटा 10। और आपके पास लिखा हुआ है सी प्लस डी, सी प्लस डी कर रहे हैं कितने दिन में? 22 दिन में। अब अपन क्या करेंगे? इसका लेंगे एलसीएम, ठीक है। अब मैंने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम दोस्तों आपको लेना है 11 का, 165 का, 55 का और 22 का। अगर मैं 11, 55 और 22 का एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास एलसीएम आ जाता है 110,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर 165 है, 165 का आप डबल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 330, और 330 में सभी का भाग जा रहा है पूरा पूरा। ठीक है। अब यहाँ से पेन को लेकर इफिशियंसी अच्छी तरीके से लिखते हैं। ठीक है। अब आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। 330 में आप 22 का भाग दोगे, तो 22 का आप भाग दोगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखकर देखना, 22 से कट जाएगा कितनी बार, 15 आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 15, सी प्लस डी आ जाएगा 15, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर कितना आएगा, 55 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, इसको आप देख के देखना। तो अपने पास आ जाएगा ये 55 को जैसे इसमें 330 से काटेंगे तो कितना, 11 पंजे 55, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 तिया 3 30, 6, और यहाँ पर आ जाएगा 60। ठीक है। तीनों की वैल्यू हो गई ए प्लस बी प्लस सी की 60। अब अपन बी का 165/10 का भाग देंगे तो 10 ऊपर चल जाएगा 65, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 20। क्लियर है दोस्तों। जैसे ही अपन भाग देंगे 165/10 का, तो यहाँ पर 10 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, 330 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और बटा में 165 हो जाएगा। 165 को 2 से काट देंगे, ऐसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, जगह बहुत कम रहती है तो मेरे पास, तो समझाने के लिए थोड़ा वो लगता है। ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 का भाग देंगे तो 11 तिया 33 30 आ जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। अब आपके पास बोला जा रहा है कि डी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो आपके पास डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू तो है, तो सी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 60, ए की वैल्यू 30 है और इसकी वैल्यू 20 है। तो यहाँ पर जैसे ही रखेंगे 20 और 30 मतलब कितने हो गए 50, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, सी की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है। अब यहां पर सी प्लस डी बराबर 15 है, सी प्लस डी बराबर 15 है, तो सी की वैल्यू मैं रखूंगा 15। तो यहां पर जैसे सी की वैल्यू 10 रखूंगा, सी की वैल्यू 10 निकल कर आई है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर दोस्तों यहां तक। अब आपके पास काम कितना है, 330 है, काम आपके पास 330 है, और 330 में आपको भाग दे देना है 5 का, तो ये हो जाएगा डी के द्वारा किया गया कार्य। तो जैसे ही आप 5 का भाग दोगे तो अपने पास कितनी बार जाएगा, 6 बार, और फिर आपके पास 3 और 0 6 बार 66, तो आपके पास आ जाएगा 66। तो क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा 66, और बहुत ही अच्छा मेथड है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको पॉइंटों को देखकर घबराना नहीं है, पॉइंटों को आप हटा दीजिए, बटा में लिख दीजिए 10। ठीक है। ऐसे आप कर लीजिए और आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको कैसे मैंने आया यहाँ पर 60 आप जान सकते हो, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये आपको 60 समझने में दिक्कत आ रही होगी कि कैसे आया, तो यहाँ पर आपके पास ऐसे लिखोगे, जैसे ही 330 में आप 330 में भाग दोगे किसका, 55/10 का, तो 55 और ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई 10। तो आप जैसे ही सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यह है कि किसी कार्य को ए करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और ए ने शुरू किया है, वे एकांतर दिनों कार्य करते हैं। एकांतर का मतलब समझ रहे होंगे कि यहाँ पर एकांतर का मतलब यह है दोस्तों कि एक दिन तो ए कार्य करता है, फिर एक काम नहीं करता है दूसरे दिन, फिर दूसरे दिन काम करता है बी, फिर तीसरे दिन काम करता है ए, फिर चौथे दिन काम करता है बी। ऐसे ये लगातार जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक ये काम चलता रहा। तो अपन ऐसे इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो अपने पास आया ए और अपने पास है बी, एक कर रहा है 16 दिन में और एक कर रहा है 12 दिन में, दोनों को अपन ने एलसीएम लिया तो अपने पास आ गए 12 चौको 48। ठीक है। तो यहाँ पर 16 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर दोनों मिलकर देखो, यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ पर देखो, दोनों मिलकर 2 दिन में, एक दिन में काम कर रहे हैं ये 3, दूसरे दिन ये काम कर रहा है 4। कहना कि मतलब कि 2 दिन, 2 डी लिख दिया, 2 दिन में ये काम कितना हो रहा है 7 काम। ठीक है। काम टोटल है मेरे पास 48। ठीक है। टोटल है 48। तो 48 से पहले ही देखो कि 7 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको अगर 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार, 7 6 42, 7 7 49, इससे फालतू चल जाएगा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12 डी, 12 दिन हो जाएंगे, और यहाँ पर काम कितना हो जाएगा 42। तो 12 दिन में मेरे पास 42 काम हो गया। अब ये एकांतर रूप से काम कर रहे हैं। तो अब जो 13वां दिन आया, अब यहाँ पर प्लस एक और कर देंगे, 13वां दिन आया, तो 13वां दिन में क्या हुआ कि 13वां दिन में ये 3 काम और कर दिया इनने, तो टोटल काम कितना हो गया 45। अब बचा कितना काम है, 3 काम बच रहा है। अब चौथे दिन, फिर इसके बाद जो 14वां दिन आया, जैसे ही 14वें दिन पर मैं गया, तो 14वें दिन में ये तो एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन काम कितना बचा हुआ है, देखो यहाँ पर अपने पास काम बचा हुआ है केवल
यहाँ पर जो काम बचा हुआ है वो केवल अपने पास 3 ही काम बचा हुआ है, और ये करता है कितना काम, 4। तो ये उस दिन कितना काम करेगा, 3/4। नेक्स्ट दिन में कितना दिन लेगा, मतलब कि 3/4 दिन ही लेगा काम को पूरा करने में। तो यहाँ पर 13 दिन प्लस में 3/4 दिन, तो इसको लिख सकते हैं 13 सहित 3/4 दिन। 13 सहित 3/4 दिन। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो आज की समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, 100% वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।